हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, कुछ टेक्निकल वजह से वीडियो डालने में देर हो गई है। तो चलो, पिछले वीडियो में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजेस ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, दैट इज मोनोजेनिक डिसीज इसको बोला जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है माइक्रो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, एंड थर्ड वन इज disorder due to mutation in multiple gene. This is also called as polygenic disorder. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। Disease occurring due to mutation in single gene. Okay, अभी what is meant by mutation? Mutation मतलब क्या होता है? That is the change in the sequence of DNA, either due to mistake in DNA copy or environmental factor. This is called as mutation. Okay, अब ये सिंगल जीन है, इसलिए इसको मोनोजेनिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। मोनो मीन्स सिंगल या वन। ओके, तो इसके जो एग्जांपल है, फर्स्ट वन इज अल्बिनिज्म एंड सेकंड वन इज सिकल सेल एनीमिया। तो अल्बिनिज्म क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देखो, स्किन में, आईज में, हेयर में स्पेसिफिक कलर होता है। और ये जो कलर जो होता है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज मेलानिन। मेलानिन की वजह से हमारे स्किन को, आंखों में या हेयर को क्या होता है, स्पेसिफिक कलर होता है। और इसके मेलानिन फॉर्म करने के लिए दैट इज द एंजाइम प्रोड्यूस बाय TYR जीन कॉल्ड एज टायरोसाइनेज। अभी दिस टायरोसाइनेज रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। मतलब टायरोसाइनेज की वजह से क्या होता है, मेलानिन फॉर्म होता है। लेकिन अब म्यूटेशन ऑफ TYR जीन कॉज द अल्बिनिज्म। मतलब ये जो होता है TYR जीन, ये क्या होता है, म्यूट हो जाता है। और म्यूट होने के कारण मेलानिन फॉर्म होगा क्या? नहीं। तो वहाँ क्या होता है, तो अल्बिनिज्म, ये जो डिसीज है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, तो स्किन बिकम पेल, हेयर आर वाइट। जो हेयर है, कैरोटीन जो होता है ना, उसी वजह से ब्लैक दिखते हैं। मेलानिन पिगमेंट जो होते हैं तो प्रोटीन फॉर्म करते हैं केराटिन नाम का, तो उसकी वजह से ब्लैक हेयर होते हैं। लेकिन इसमें मेलानिन ही फॉर्म नहीं होता तो हेयर भी वाइट हो जाते हैं, स्किन भी पेल हो जाती है, और जो आईज होते हैं ना, यूजुअली पिंक रहते हैं। दूसरा जो डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय द म्यूटेशन इन द जीन फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर का जीन क्या होता है, म्यूट होता है। लेकिन क्या होता है, देखो, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। देखो, हमारे आरबीसी जो होते हैं ना, रेड ब्लड कार्पसल्स, दिस वन इज बाइकॉन्केव इन शेप। तो आरबीसी जो रेड दिखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन, दिस वन इज द रेड कलर पिगमेंट। ओके, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन का है टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन। अभी दो जो जीन है जो म्यूट हो जाता है, दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज द ग्लूटामिक एसिड एज 6 अमाइनो एसिड। मतलब देखो, ये जो 6 वाला अमाइनो एसिड है, दिस वन इज glutamic acid. This one is responsible for producing the normal hemoglobin molecule. But this glutamic acid get replaced by the valine. मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह आप कौन ले लेता है, वैलिन ले लेता है। अब ग्लूटामिक एसिड की वजह से तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है ना, तो अभी उसकी जगह वैलिन ने ले ली, तो क्या हो जाता है, उसका जो कलर होता है, उसका जो शेप एंड स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब सिकल शेप हो जाता है वो। एंड द रेड ब्लड कर्पसल्स आर नॉर्मली बाइकॉन्केव, अभी मैंने तुम लोगों को बताया। एंड दिस बिकम सिकल शेप। देखो, पहले हमारी ये ऐसी होती है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन आरबीसी होती है ना, ये ऐसे बाइकॉन्केव होती है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उनके आरबीसी ऐसे हो जाते हैं। ओके, अभी हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन। अभी ये जो सिकल सेल हो जाता है ना, सिकल सेल एनीमिया, इसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन सच इंडिविजुअल इज लो। मतलब उन एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी की उनकी क्या हो गया, उसके सिकल शेप हो गया, और उसी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, यहाँ उस इंडिविजुअल की डिक्रीज हो जाती है। एंड इन दिस कंडीशन, और उसी वजह से
clumping and destruction of erythrocyte, that is RBC occur. देखो this one is normal blood cell and this one is sickle cell. मतलब इसमें क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रक्शन वहां फॉर्म होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी और एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल आर ऑब्स्ट्रक्टेड और उसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, इसके ऊपर होता है और वो जो ये जो मेन ऑर्गन है ये क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं. एंड देयर आर two types of person affected by sickle cell anemia. First one is sickle cell carrier और second one is sickle cell sufferer. अब इसके ना कुछ सिंबल है, ये ख्याल में रखना क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस करने के लिए आते हैं. सपोज अभी देखो दिस वन इज मेल पेरेंट एंड दिस वन इज फीमेल पेरेंट. तो सिंबल क्या है, पहला ए, कैपिटल ए, दैट इज द नॉर्मल, दोनों भी पेरेंट कैसे है, नॉर्मल है. सेकंड वन इज एएस, दैट इज कैरियर बोला जाता है और तीसरा जो है यस यस, दैट इज सफरर. तो देखो क्या होता है, इफ द फादर एंड मदर आर बोथ आर कैरियर, देखो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल. तो अगर फादर एंड मदर बोथ कैरियर है, मतलब एएस, सपोज दिस वन इज फादर मेल पेरेंट एंड दिस वन इज फीमेल पेरेंट, तो दोनों भी कैसे है, कैरियर है. एएस एएस, दिस वन इज द सिंबल ऑफ कैरियर. तो वो ऑस्प्रिंग जो फॉर्म होंगे ना, तो ये कैसे फॉर्म होंगे, चलो हम क्रॉस करके देखते हैं. जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वगैरह क्रॉस किए थे ना, वैसे हमें यहाँ क्रॉस करना है. तो ए के साथ अभी हम क्या करेंगे, ए को क्रॉस करेंगे. ओके, तो चलो क्या होगा यहाँ फॉर्म, ए मतलब नॉर्मल ऑस्प्रिंग फॉर्म होगा. देन ए को यस के साथ क्रॉस करते हैं, क्या होगा फॉर्म, ए यस, दैट इज कैरियर, ऑस्प्रिंग कैरियर रहेगा. उसके बाद यस ए, तो क्या होगा, यस ये मतलब एएस मतलब दैट इज कैरियर, और लास्ट वन यस और यस मतलब ये रहेगा सफरर. मतलब यहाँ देखो कौन से चांसेस है, तो 55% नॉर्मल ऑस्प्रिंग फॉर्म होंगे, 25% नॉर्मल ऑस्प्रिंग फॉर्म होंगे, 50% कैरियर रहेंगे और 25% सफरर ऑस्प्रिंग फॉर्म होंगे. मतलब ये जो डिसीज है जेनेटिक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अगर देखो मेल पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है, और फीमेल भी पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल प्रोजेनी दैट इज ऑस्प्रिंग नॉर्मल फॉर्म होंगे. लेकिन इफ वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन इज कैरियर, सपोज दिस वन इज मेल पेरेंट कैसा है, नॉर्मल है, और फीमेल जो पेरेंट है ना ये कैसे है, कैरियर है, या फीमेल जो पेरेंट है ये कैसा है, नॉर्मल है, तो मेल जो पेरेंट है ये कैसे है, कैरियर है. तो यहाँ कौन से चांसेस बनते हैं, तो देखो 50% प्रोजेनी नॉर्मल रहेगी और 50% कैरियर रहेगी. वैसे आप लोग इसको क्रॉस करके देखना, तो ये रेशियो आएगा. ओके, अभी दूसरे सिम्टम्स क्या है सिम्टम्स सिकल सेल एनीमिया के. तो पहला जो सिम्टम्स है दैट इज स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड लेग्स, पेन इन द जॉइंट, सीवियर जनरल बॉडी एक, उसके बाद फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड होगा, कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर भी रहेगा, एग्जॉशन एंड पेल फेस. मतलब ये सब क्यों होता है, ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से. डू यू नो में क्या है, तो देखो इन महाराष्ट्र more than 2.5 lakh of people suffering from the sickle cell anemia, और उसमें भी about 21 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड by the sickle cell anemia. लेकिन हमारे विदर्भ में कितने डिस्ट्रिक्ट है सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड, 11 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विदर्भ, these are affected by sickle cell anemia. तो डायग्नोसिस इसकी टेस्ट भी होती है. तो देखो डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो है, under the national health mission scheme, solubility test for diagnosis of sickle cell anemia is available at district hospital. मतलब इसमें क्या किया जाता है, तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाता है. अब जब पॉजिटिव टेस्ट रहेगी ना, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया है, ये ऐसे सस्पेंशन फॉर्म होगा, और जो निगेटिव टेस्ट आएगी मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो जो सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट बन जाएगा. ये है सोल्युबिलिटी टेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो टेस्ट होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करके ये किए जाती है सैंपल में. ओके, तो दिस वन इज परफॉर्म एट रूरल एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की जाती है. अब उसके ऊपर उपाय क्या है, दैट इज रेमेडीज क्या है. तो फर्स्ट, दिस डिसीज इज स्प्रेड
इन ओनली वन वे, दैट इज रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो डिसीज है ना, रिप्रोडक्शन से ही ट्रांसफर होता है। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब ये रिप्रोडक्शन से ही ट्रांसफर होता है। और उसी वजह से क्या करना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर इट। मतलब मैरिज के पहले या मैरिज के बाद ये टेस्ट करना क्या है, बहुत जरूरी है, टू स्टॉप दिस डिसीज। ओके, देन सेकंड वन इज कैरियर और सफरर शुड अवॉइड द मैरिज विथ अदर कैरियर एंड सफरर। और अगर ये डिसीज हो गया तो टैबलेट लेना चाहिए डेली, दैट इज फोलिक एसिड की। ओके, दीज आर द रेमेडीज। देन नेक्स्ट वाला डिसीज जो है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज भी क्यों होता है? ड्यू टू डिफेक्ट, ड्यू टू म्यूटेशन। ये भी म्यूटेशन से होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज द ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो इसमें जो ये होता है ना डीएनए, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, अभी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? दैट इज द यूनियन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट को ये क्या, ओवम बोला जाता है। तो क्या होता है, देखो इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल अलोन। मतलब ये जो डिसीज है ना, ये हमें हमारे मदर से, मतलब फीमेल पेरेंट से मिलता है। तो ओवम क्या है, ओवम या एग, दिस इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेट। ओके, तो देखो दिस वन इज फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज द ओवम, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लस दिस स्पर्म, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और दिस वन इज न्यूक्लियस। ओके, अभी जब फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज द यूनियन ऑफ फीमेल गैमेट विथ मेल गैमेट एंड टू फॉर्म द फर्टिलाइज एग। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तब ये डिसीज माइटोकॉन्ड्रिया से, मतलब फीमेल पेरेंट से अपने नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। दैट मीन्स इज द माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर ओनली। हमें सिर्फ मदर से मिलता है। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द लिवर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। क्या होती है इसमें, अ परमानेंट डिक्रीज ऑफ विजुअल एक्यूटी। इसमें परमानेंट विजुअल मतलब जो विजन है कम हो जाता है। अभी उसके बाद है डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। पॉली में नंबर ऑफ या ज्यादा, एक से ज्यादा। तभी ये क्या होता है, देखो समटाइम डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू द म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द फिटस। फिटस मतलब क्या, जो ग्रोइंग बेबी होती है ना मदर के यूट्रस में, उसको फिटस बोला जाता है। अब इसके कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे क्लिप लिप है, क्लिप पैलेट है, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक है, देन स्पाइना बाइफिडा। ये जो होता है ना, दिस वन इज द डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी एग्जाम्पल है उसका। ओके, उसके बाद अनदर एग्जाम्पल है डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसऑर्डर है, एस्थमा है, obesity, that is the fatness. These are also example of the polygenic disorder. ऑलवेज रिमेम्बर में बात कौन सी ख्याल में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर। इनका मतलब टोबैको का और कैंसर का बहुत क्लोजली रिलेशन है। अब कैंसर मतलब क्या, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल, दिस इज नथिंग बट अ कैंसर। ओके, तो मेनी पीपल कंज्यूम द टोबैको आइदर बाय स्मोकिंग और बाय चेविंग। देखो बहुत सारे लोग ना, लोग क्या करते हैं, जो टोबैको होता है ना, इसको कंज्यूम करते हैं, कोई खाता है, कोई स्मोकिंग भी करता है। लेकिन दोनों भी इसमें क्या होता है, डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दैट इज द कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म मतलब मतलब कंज्यूम करना या स्मोकिंग करना कैन कॉज द कैंसर। स्मोकिंग ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी एडवर्सली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे डाइजेशन के ऊपर ये अफेक्ट करती है। इट ऑल्सो कॉज द बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट एंड कफ, ऑल्सो कॉज द कफ ऑल्सो। एक्सेसिव स्मोकिंग कॉज द इंस्टेबिलिटी एंड थ्रम्बलिंग ऑफ फिंगर, मतलब वाइब्रेट होते हैं इसमें फिंगर इनवॉल्युंटरीली। एंड ड्राई कफ कॉज द स्लीपलेसनेस, मतलब कफ आने के कारण वो जो इंसान है ये सो भी नहीं सकता।
टोबैको कंजम्पशन कैन ऑल्सो लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी उसकी कम हो सकती है। एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज है। कैंसर ऑफ लंग, माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, इसका कैंसर भी हो सकता है। As well as harmful effect of smoking are due to the nicotine present in the टोबैको। मतलब टोबैको में ऐसा क्या होता है जो कैंसर कॉज करता है, तो इसमें केमिकल होता है जो निकोटीन नाम का केमिकल है, बहुत डेंजर है हमारे बॉडी के लिए। तो देखो, इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी अफेक्ट करता है, एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे नर्व्स के ऊपर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। और उसके बाद हमारी जो ब्लड वेसल होती है ना, उसके ऊपर भी ये अफेक्ट करता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी के ऊपर क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। अब टोबैको स्मोक इज फुल ऑफ माइन्यूट कार्बन पार्टिकल, इसमें कार्बन पार्टिकल तो होते ही है, उसके साथ देखो और इसमें क्या क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है जो हार्मफुल केमिकल है, उसके बाद अल्डिहाइड फरफरल है, उसके बाद होता है पिरिडाइन, उसके बाद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया इसमें होता है, एंड विच कॉज द कैंसर। ओके, तो कोई सिगारेट पी रहा है और आप उसके साइड में भी खड़े हो ना, तो जो स्मोक है हमारे बॉडी में गया तो हमारी बॉडी के ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट होता है। ओके, एंड इज कॉज द नॉर्मल टिश्यू ऑफ लंग टू ट्रांसफर इनटू थिकनिंग ब्लड टिश्यू, मतलब हमारा लंग्स आफ्टर स्मोकिंग या चेविंग से क्या हो जाए, स्मोकिंग के बाद कैसे हो जाए, ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस कार्बन पार्टिकल। एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन में कॉज द कैंसर ऑफ लिप, लिप का भी कैंसर हो सकता है, टंग का विजुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है। टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी फ्रॉम द कैंसर, अभी हमें कैंसर से बचना है तो एक ही उपाय है, अवॉइड स्मोकिंग, कौन से भी फॉर्म में, कंजम्पशन ऑफ टोबैको या टोबैको प्रोड्यूस इन प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म, मतलब स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए या कंजम्पशन भी नहीं करना चाहिए, तभी हम कैंसर से दूर रह सकते हैं। ओके, मतलब इससे। ओके, तो देखो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।